नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत जैन और आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मर्चेंट नेवी गुरुजी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे आपको एक मिनट के लिए शॉक लग सकता है, जिसमें आपको ऐसा लग सकता है कि मैं आपको डिमोरलाइज कर रहा हूं, डीमोटिवेट कर रहा हूं, ये निगेटिव न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं बस आज इंटरनेशनल लेवर्स डे के दिन एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आपके पास लाया हूं, जो कि मैं चाहूंगा कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करो। इसके पहले, शेयर करने के पहले आप ये पूरी वीडियो एंड तक देखो और मेरे साथ बने रहो दोस्तों इस पूरी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो चीज है ना दोस्तों, ये मैं बताता हूं कि कुछ लोग क्या करते हैं ना कि ऑफेंड हो जाते हैं इस वीडियो में, क्योंकि मैं जो वीडियो में बताने वाला हूं उससे क्या होगा कि बहुत सारी मैं कंपनीज का नाम लेने वाला हूं, बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम लेने वाला हूं जिससे बहुत सारे लोग ऑफेंड होंगे। ठीक है, मैं इनफैक्ट ये तक सामने से बोल रहा हूं आपको कि यूट्यूब पे जो सीफेरर्स वीडियोस डालते हैं ना, बहुत सारी चीजें, पॉजिटिव चीजें दिखाने के लिए कि नहीं मोटिवेट हो जाओ मर्चेंट नेवी में जाने के लिए, कि बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं, ये शिप पे हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन वो ये चीज नहीं दिखाते कि एक्चुअली में अराउंड द वर्ल्ड शिप पे ये सारी चीजें जो नॉर्मल वर्क होता है उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो रही होती है। ये चीजें कोई नहीं बताता, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो जाएंगे लोग, इससे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएंगे लोग, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है ये कोई नहीं जानता। तो मैं चाहूंगा कि आप अवेयर हो जाओ कि एक्चुअली में मर्चेंट नेवी में क्या क्या होता है। ठीक है, ताकि आप ये डिसीजन अच्छे से ले सको कि आपको मर्चेंट नेवी एज ए करियर बनाना है, ऐसे करियर चूज करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों, हम ये वीडियो शुरू करते हैं और जो वीडियो का मैंने यूज किया है वो ब्रूट इंडिया के ब्रूट से के फेसबुक पेज से उठाया गया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। A zombie land, you can say, a graveyard. It was a horrible experience for me. हाँ, तो दोस्तों आपने देखा कि जैसा कि जो स्टोरी बता रहे हैं, जो ये सारी बातें बता रहे हैं, वो हैं गौरव सिंह। इनके अलावा 17 और लोग थे ऑन बोर्ड MV एंटासिया पे। ठीक है दोस्तों, और वो स्टक थे 15 महीने से वहां पे, 15 महीने से ऑन बोर्ड है वो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अभी आगे देखते दोस्तों क्या क्या हो रहा है। दोस्तों, तो गौरव सिंह ने यह भी बताया कि वो ऑनबोर्ड नवंबर 2019 में आए थे और उनका जो वहां से कॉन्ट्रैक्ट था वो अप्रैल 2020 तक ही था, लेकिन इतने में वो घर वापस जाते उससे पहले कोविड-19 आ गया और उसके चलते ऑल ओवर वर्ल्ड लॉकडाउन्स लगने लगे, जिसके चलते वो घर लौट नहीं पाए। ये इतने में इस चीज का सॉल्यूशन निकालते कि कोविड-19 जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसमें भी कैसे वहां से लौट के आया जाए, अप्रैल 2020 में लौट के आया जाए घर। उससे पहले ही क्या हुआ कि जो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट शुरू हो चुका था, जिसके कारण इन्हें ये क्या कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया का जो कोल था जो कि 90,000 मेट्रिक टन्स था, जो कि 200 करोड़ का वर्थ था, वो लेके जा रहे थे चाइना। तो चाइना ने अचानक से ये चीज जो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई ट्रेड वॉर जिसे बोलते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट बोलते हैं, जो कि दो देशों के बीच में आ जाती है, जब एक देश दूसरे देश से जो सामान आ रहे होते हैं, सामान इंपोर्ट किए जा रहे होते हैं, उसके ऊपर सीधा सीधा बैन लगा देता है, और इसके चलते ये डिस्प्यूट बढ़ गया था। So you have to stay on anchor before going inside the port. So this was a normal procedure. We thought it is normal, but after passing this 1 month and 2 months, we came to know, we heard some rumors that there is a trade war between China and Australia. यहां पे ये भी बताया गया है कि उन्हें इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया था बहुत लंबे समय तक कि
ये हो क्या रहा है, क्या जो कहते हैं ना, सबसे पहले उन्हें एंकर पे रोका गया क्योंकि एंकर पे रुकना होता है पोर्ट पे जाने से पहले, और ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है दोस्तों। तो इन्हें सारी चीजें नॉर्मल लग रही थी, लेकिन 1-2 महीने तक वहीं पे रुके रहने से इन्हें कहीं ना कहीं से रूमर्स मतलब अफवाह जो है आती है ना, वो उनसे पता चला कि ये चीज ट्रेड डिस्प्यूट हो चुका है ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में, जिसने चाइना ने साफ साफ बैन कर चुके, मतलब साफ साफ से मना कर चुका था चाइना ऑस्ट्रेलिया का कोल लेने से, कोकिंग कोल जो आ रहा था वो लेने से, और इस चीज के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं बताया गया। We arrived China on 3rd of August, and from 3rd of August till 4th of Feb 2021, I was in China only. This got official in November 2020 that China has officially banned coking coal, and about 72 ships with coal from Australia, they were stuck in Chinese waters. दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि 3 अगस्त 2020 को ये चाइना पहुंचे थे, ठीक है, और ये चाइना में उस समय से लेकर 4 फरवरी 2021 तक चाइना में ही अटके हुए थे। वहां से जो एंकर पे उन्हें रोका गया था, वहां से ना वो बैक आ रहे थे, नहीं फॉरवर्ड जा रहे थे। और इस चीज से क्या हुआ दोस्तों कि ऑफिशियली जो नवंबर 2020 में है ना, चाइना ने सीधा सीधा बैन कर दिया, ऑफिशियली ये पूरी चीज बैन कर दी कि वो कभी भी ऑस्ट्रेलिया से कोल मंगाएगी या कुकिंग कोल जो है इंपोर्ट करेगी। Water for other purposes like for shower and all, we are getting bulk supply from China, and the quality of water was not good. It was containing so much chlorine inside that. Because of that, people are getting this skin infection and rashes. Apart from that, medical assistance was very poor. Most of the guys, they aged between 50 to 60 years. And they have completed about 20 months on board, so they were having some physical issues. That's why the captain, he requested to the Chinese agent to provide some medical assistance, but he clearly said that till the time nobody is on deathbed or in any serious situation, they will not allow any of the crew to go ashore. आपने अगर नोटिस नहीं किया तो मैं आपको बता दूं, ये 72 शिप्स थे जो कि ऑस्ट्रेलिया से चाइना कोल लेके जा रहे थे, ठीक है। और ये जो शिप था, इनका जो शिप था, गौरव सिंह का जो शिप था, वो कि MV एंटासिया जो था, वो कि किस कंपनी के द्वारा, मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी के द्वारा ऑन किया जाता है, जो जिसको हम MSC के नाम से पॉपुलरली जानते हैं, ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है, ठीक है। और इनमें क्या था कि बहुत क्या हुआ था कि जो चाइना है, चाइना बल्क में जैसे क्या कर रही थी कंपनी कि आपको फूड भी सप्लाई कर रही थी, इंटरनेट दे रही थी, ठीक है, असिस्टेंट दे रही थी, साइकेट्रिक हेल्प दे रही थी, जिसे काउंसलिंग बोलते हैं, काउंसलिंग भी करवाने के लिए बोल रही थी वो, ठीक है। और जो पानी का था वो बल्क में पानी चाइना प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। लेकिन बात यहाँ बल्क में बस वाटर प्रोवाइड करने की नहीं है, वो वाटर बहुत ज्यादा दिक्कत में, मतलब बहुत खराब वाटर था। ऐसा समझो कि क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा गंदा पानी आता है किसी एरिया में, तो वहां जो वाटर प्लांट होते हैं वहां क्लोरीन यूज किया जाता है, जिसके चलते क्लोरीन की अगर मात्रा ज्यादा होती है वाटर में तो उससे रैशेस, इन्फेक्शंस हो सकते हैं और उसके चलते इंसान बीमार पड़ते हैं। तो वो सारी चीजें भी इनके साथ हुई, मतलब वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं दी गई थी। इनफैक्ट जो उसमें क्रू मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी एज 50 से 60 ईयर्स के बीच में थी और उनको मेडिकल असिस्टेंस की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई इमरजेंसी नहीं है या कोई ऐसा मर ना जाए तब तक हम उसे जो है पोर्ट पे आने नहीं देंगे।
inside the cabin you can do some meditation on all, but whenever you go outside you can see only water till horizon. So that motivation was just failing. So most of the time everybody was inside their cabins only, thinking about the worst things in the world. Even the guy who tried to slash his wrist, his mental thinking was that if he will commit suicide, at least his dead body will reach to his family. So this was the mental state or mental thinking of the crew. अब जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि चलो यार, हम भी यहाँ लॉकडाउन में थे, हम भी यहाँ कोविड में थे, हमारे यहाँ भी लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन यहाँ बात आती है दोस्तों उनके बारे में। एक बार सोचो कि वो एक शिप पे हैं जो कि ना मूव कर रहा है आगे फॉरवर्ड, ना बैकवर्ड मूव कर रहा है, बस एक जगह खड़ा है। और खड़ा होने के बावजूद उसके पास एक और दिक्कत आ गई है, वो ये है कि उस पे जो लोग हैं वो क्रू मेंबर्स हैं जिसमें आधे बीमार हो रहे हैं, आधे लोग डिप्रेस हो रहे हैं, जिसमें एक ने सुसाइड भी कर लिया। और सुसाइड करने वाला का मन क्या था दोस्तों, उसकी मेंटली क्या थी, मेंटालिटी क्या हो गई थी कि कम से कम अगर मैं मर जाऊंगा ना तो मेरी बॉडी फैमिली को मिल जाएगी, कम से कम फैमिली तक तो मेरी बॉडी तो पहुंच जाएगी। उनकी जो ये डिस्परेशन थी फैमिली तक पहुंचने के लिए, ये बहुत ज्यादा हो गई थी। क्योंकि आप एक मिनट के सोचो, आप सोच रहे होगे ये लॉकडाउन में तो हम भी थे घर पे, लेकिन वो बात नहीं है। आप यहाँ फैमिली के साथ थे, यहाँ आप फैमिली से बात कर सकते थे, यहाँ आप सोशली ऐसे छत पे से या फिर किसी और से बात कर सकते थे, लेकिन वहां उनके पास कोई और नहीं था दोस्तों। ये सबसे बड़ा चैलेंज हो गया था मेंटली। और इसी चीज को कह सकते हैं एंजाइटी, पैनिक, ये सारी चीजें, डिप्रेशन इसी से पैदा होती है दोस्तों। दोस्तों कि जैसा इन्होंने बताया है कि जो क्रू है वो कंपनी को लगातार बता रही थी कि जो वाटर क्वालिटी है, ये सारी चीजें, मेडिकल असिस्टेंस है, वो अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अब जो change.org होता है उस पर एक कैंपेन चलाया, जिसके कारण ये चीजें है ना, जो क्रू ने ये सारी प्रॉब्लम्स है ये मीडिया तक पहुंचाई, पॉलिटिशियंस तक पहुंचाई, ताकि इसे कुछ हो सके, इससे कुछ अवेयरनेस मिले या वो कुछ एक्शंस ले सके। तो इसके कारण ये हुआ कि इन्हें जापान मूव करने के लिए भेज दिया गया। ये क्रू को जापान मूव करने के लिए ऑर्डर्स मिल चुके थे। और इसके बाद आप देख सकते हैं in midnight we were just blowing horn, ship horn. So it was a party, it was a Diwali for us. It was the best day of my life, and I can see the smile on the faces of the crew. And when we step on the land, we just clicked some photos, and that was the best day, because we have we forgot what land looks like. We have seen water for 15 months continuously. That also standing on the same position. When we step on land, it was a dream come true. I am planning to do something else now, but for that it will take time. We don't know anything else apart from this job. दोस्तों तो जो सवाल था कहीं ना कहीं कि क्या ऐसा हुआ जिससे सी फेरर को अपना करियर छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा, वो आपको पता चल चुका होगा अब तक में कि क्या हुआ, कितना मेंटली वो बंदा टॉर्चर सह रहा था एक्चुअली में, कितना वो क्रू मेंटल टॉर्चर सह रही थी एक्चुअली में। तो ये सारी चीजें आप देख के मुझे बताओ कि क्या ये सारी चीजें सही है, क्या इसके बारे में हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए? In the commercial issue, they were not looking at the human side, this Maritime Labor Convention. They should make some strict laws for the seafarers, because they are essential asset. At the time of Corona also, they were running like hell. They were fulfilling all the needs of the world. So don't think seafarers as a slave. And whenever there is an agreement, some crew change clause should be put inside that, so that at least the seafarers should not suffer again. We are lucky that we are back, but still
about 50 more ships are stranded there. दोस्तों तो यहाँ पे मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही था, ये वीडियो दिखाने का जो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपको देना था वो ये था यार कि जो मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन है ना, उसमें एक स्ट्रिक्ट लॉस आने चाहिए जिसके कारण क्रू ऐसे कोई भी सिचुएशंस आए ना तो क्रू सफर ना करे, क्रू को स्लेव ना समझा जाए। जैसे वो समझते ही नहीं, कंपनी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी कंट्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जहां से वो आए हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके चलते क्रू सफर कर रहा है, क्रू अपनी फैमिली से दूर है, क्रू पे मेंटली वो बहुत ज्यादा एंजाइटी में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। इसीलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों कि ये मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन में कुछ चेंज आए, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये चीज कहीं ना कहीं डीजीएस के पास पहुंचे, ये चीज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को समझ में आए और इस पे कुछ ना कुछ एक्शंस वो ले। जिससे मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं जो भी कॉलेज में है ना, अभी जो भी किसी भी मरीन कॉलेज में है, जो जाना चाहते हैं मरीन कॉलेज में, जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये जो है मर्चेंट नेवी में, उन सब से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये किसी मतलब एक ही बंदे के साथ हो रहा है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और वहां 72 शिप्स थी, तो ये जरूरी नहीं है सारी एमएससी की होंगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उन सारे के साथ ये चीज कहीं ना कहीं हो रही थी। The day we were separating with each other on like from the Dubai airport, we were going to different destination. So all the crew, they were crying. It was like it was my family for I think 1.5 or 2 years. So that was a good part. इतना ज़्यादा हम लोग emotionally attached हो गए थे. Like right now also I am talking and I am having goosebumps here. We will be in touch, I think, all my life. दोस्तों तो उम्मीद करता हूं कि जो मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये कहीं ना कहीं डीजीएस और गवर्नमेंट के पास पहुंचे, उनको थोड़ा सा लगे इस बारे में, तो वो कहीं ना कहीं इस जो मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन है उसमें चेंज लाने का सोचे एटलीस्ट। ठीक है दोस्तों, और ये चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों और बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों। Thanks for watching.